माशाअल्लाह ये थे कमाल जौहर साहब, इन्होंने ऐसी बात कही। अब इतने ही से आप समझ जाइए, कमाल जौहर जब आया तो मुझसे कहने लगा, अकमल भाई ये बताइए कि लफ्ज़ जहन्नम है कि जहन्नुम। मैंने कहा तुम्हें जाने से मतलब है कि फेर जबर से। तो बहरहाल ये नहीं, कमाल जौहर साहब जो बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे दरमियान मौजूद थे। अभी एक वीडियो एक शायर का वायरल हुआ था, ये मत समझिए कमाल जौहर को मैं कहूँगा कि चंद नौजवान एक खस्सी लेकर के एक दरवाजे पे जाते हैं और उस शायर की कुंडी बजाते हैं। अबू जैद सालिम की जरा सुनना ऐमन साहब कि जब नौजवान खस्सी लेकर के जाते हैं और वो शायर की कुंडी बजाते हैं, वो शायर बाहर आते हैं। जाहिद जहाना गंजी हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। एक खूबसूरत शायरी के हवाले से पूरे हिंदुस्तान के अंदर तर्जमानी अपने तैयार की कर रहे हैं, वो हमारे दरमियान है। सुने दोस्तों, अनियाल भाई आ जाएंगे आप बहुत खूबसूरत अंदाज आपने दे दिया, बैठ जाइए। ये क्या मामला, अफरा तफरी क्यों की है आप लोग? शोरा इधर उधर क्यों जा रहे हैं? आप स्टेज पे आ जाए, डायरेक्ट सीधे लेके चले आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई इधर आप सब लोग डिस्टर्ब रहते हैं। देखिए, मुशायरा तब कामयाब होता है जब अराकीन कमेटी, शोराए किराम, सामईन, मीडिया, पूरा का पूरा जो इनका फोकस माइक पे होता है, वो मुशायरा कामयाब होगा और ये तहजीब पूरी दुनिया में पूरा मारूफ की दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और जब सुभान अल्लाह कहें या वाह वाह की सदाएं बुलंद करें मेरे पूरा मारूफ का ये मजमा, तो आपसे मेरी गुजारिश है कैमरे को घुमा दीजिएगा, तहजीब को दिखाइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है जी। अब आइए सारे लोग उतरिए, उसमें कोई कहीं नहीं जाए, सब सारा सलीका हो गया। नियाज भाई को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ था शायरों का, नियाज भाई आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कमाल जौहर की भी बात नहीं कर रहा हूँ। वो की चंद नौजवान एक खस्सी लेकर गए, दरवाजे पे शायर के कुंडी बजाई, वो शायर बाहर आया तो इन्होंने कहा, हाजी साहब भाई तुम्हारा खस्सी हुआ है? तो कह रहे हैं कि वहाँ पे बाबू मोहरत हो, तो जी बाने नहीं रहते हतम मजदिया में रहता। तो कह रहे क्या जी हाजी साहब जानवर चला जाता हो, तो वो मौके नहीं खाना देखे। तो बताइए, लेकिन कमाल जौहर ऐसे नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह, नमाज पढ़ने के लिए इतना इनका शौक है कि नमाज पढ़ने के लिए मौलाना साहब के सीखने के लिए गए, तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि कमाल जौहर सना आती है? तो इन्होंने कहा जी वो नहीं आती, लेकिन कभी कभी नगूला आती है। तब मौलाना ने कहा बेवकूफ, मैं तुम्हारी होने वाली महबूबा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सना की बात कर रहा हूँ जो नमाज में पढ़ी जाती है। तब उन्होंने कहा सना तो बहरहाल ये इनका मामला है। आप अगर समझे होते तो मुस्कुराए होते, बहरहाल समझते बात है कुछ लोग। आइए हज़रात गिरामी, अब मैं सीधे इस्तिक़बालिया नज़्म के बाद इस महफिल का आगाज कर दूं। एक इस्तिक़बालिया नज़्म अराकीन कमेटी के हवाले से पढ़ी जाएगी, बड़ी खूबसूरत अंदाज में पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। आइए, लेकिन इस शायर को, ऐसे शायर को आपके दरमियान मैं पेश कर रहा हूँ। खुदा की कसम नियाज भाई, शायरी करना आप मोबाइल रखिए अंदर और मेरी तरफ देखिए। इस मजमे में इतना खूबसूरत दिख रहा हूँ, फिर भी आप नहीं देख रहे हैं। मोरनातिया महफिल है, इंसान कोई कितना ये खूबसूरत क्यों ना हो, अब शायद इतना भी खूबसूरत नहीं होता, तुमको नहीं कह रहा हूँ, जितना कि उसे फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर पे दिखाया जाता है। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों हो, इतना भी बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड पे दिखाया जाता है। अब देखें, आप लोग जो है बैठे हैं, एक ऐसे शायर को दोस्तों मैं आवाज देने जा रहा हूँ। खुदा की कसम, शायरी करना कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन वो नौजवान शादी के वक्त में भी इतना मुनहमिक रहा। एक शेर कैसे बनता है मेरे दोस्तों, अपनी बीवी को कुर्बान करना पड़ता है। एक ऐसा शायर हमारे दरमियान मौजूद है, उसके हवाले से इस्तिक़बालिया नज़्म होगी कि जब उसकी शादी हुई तो पहली रात थी, दुल्हन घर में मौजूद है, वो शायर है, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही है। इसकी मुलाकात हो रही है शायरी में, वो मुनहमिक है, शेर कह रहा है। बहरहाल पहली रात के बाद सुबह सवेरे जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। हालांकि शादी के बाद चेहरा दोस्तों का खुशखुर्रम होता है कि पहली जिंदगी यहाँ से तब्दील होती है, लेकिन वो खुशखुर्रम नहीं था, चेहरे पे गम का आसार था। मैंने कहा कि ये बताइए कि आपके चेहरे पे गम के आसार क्यों है मेरे भाई? तब उन्होंने कहा कि क्या बताएं वस्ल की सब क्या हुआ, शायरी का भूत था सर पर चढ़ा, शेर गोरी हो रही थी एक तरफ और दुल्हन सो रही थी एक तरफ, शेर के औजान में करता था बात, आगे था उस्ताद से दो चार हाथ, यूं फंसा मिसरा सवेरा हो गया, दूर नजरों से अंधेरा हो गया, उठ के बिस्तर से दुल्हन कहने लगी, अरे फाड़ में जाए तुम्हारी शायरी, फायला तुम फायला तुम फायला,
लिए मुझको रात भर तुम शेर कहते रह गए। दिल के अरमां सोने बह गए। ये है हुज़ैफा अशरफी। देखिए अच्छा लग रहा है। आइए ये मेरा अपना भतीजा है, इसलिए मैं जो है अपना समझ करके इस अंदाज में ये सिर्फ इसलिए कि ये महफिल जो है सगुफ्ता हो जाए, मैं हुज़ैफा अशरफी से इस्तेक़बालिया नज़्म के हवाले से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं।